नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस नई वीडियो के थ्रू आज मैं आपसे बात करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय की। दोस्तों, फॉर्म्स वगैरह भरे जा चुके हैं। 9th क्लास के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 30 नवंबर लास्ट डेट थी। बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने इसके फॉर्म्स भरे हैं और ये जो स्कूल है मैं आपको बता दूं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो स्पेशली ये स्कूल जो डिज़ाइन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मोटिव है, वो सिर्फ रूरल एरिया के लोगों को ही ज़्यादातर टारगेट करके बनाया गया है। तो दोस्तों, इस स्कूल में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जो रहना है, पीना है, खाना है, सारा कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी को शनिवार के दिन सवेरे 10:30-11 बजे इसका एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ पे नए बैचेस के स्टार्ट हो रहे हैं और जितने भी बच्चे 6th क्लास और 9th क्लास के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, 6th क्लास का जो पेपर है वो 6 अप्रैल को है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वहां पे सेलेक्ट होना चाहते हैं, वहां पे जाना चाहते हैं और जो जिनकी जो फैमिली इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उनके लिए जवाहर नवोदय स्कूल जो है वो मैं आपको बता दूँ इंडिया का सबसे बेस्ट स्कूल है। क्योंकि 6th क्लास के बच्चों की फ़ीस जो है मैं आपको बता दूँ बिल्कुल कुछ भी फीस नहीं ली जाती है। रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, खाना पीना, हर चीज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 9th क्लास के जो लड़के और लड़कियां हैं, उनमें लड़कों से जो फीस ली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 600 रुपये महीना फीस ली जाती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, SC ST वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो स्कूल है, ये मतलब आप ये मान के चलो जो इंडिया में जो 70 to 75 करोड़ 70 to 75% जो पॉपुलेशन है, जो रूरल एरिया में रहती है, गांव के एरिया में रहती है, उनके हिसाब से उनके लिए बनाया गया है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और आपको पता ही है रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो इसमें किसान वगैरह हो गए, लेबर वगैरह हो गए, हर तरह के लोग आते हैं जो गाँव कस्बों से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो लोग इसमें बहुत चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सरकार का जो मोटिव है, जो उनका प्रारूप है, वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि इन लोगों को, इनके बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इनकी सुविधाओं में कोई दिक्कत ना आए। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे जो नए बैचेस हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसमें बहुत सारी एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हमारे यहाँ हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे स्कूल में बहुत तेज़ी से एडमिशन्स वगैरह ले रहे हैं, पता कर रहे हैं, 1 ईयर का कोर्स भी पता कर रहे हैं। और जो आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है 6 अप्रैल को, उसके लिए भी पता कर रहे हैं। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो 2 फरवरी को होना है, तो उसके लिए भी बच्चे काफ़ी पता कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ 1 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, 2 महीने का बैच लगाना चाहते हो, आप 3 महीने का बैच लगाना चाहते हो, जिस भी हिसाब से आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पता कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि पहले ही अपनी सीट रजिस्टर कराइए। अगर आप पहले अपनी सीट रजिस्टर नहीं कराएंगे दोस्तों, तो फिर आपको यहाँ पे आने के बाद दिक्कत आ सकती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ज़रूर तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि एक सुनहरा मौका है। और जो 6th क्लास के बच्चे हैं, जो इस टाइम 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप ये मान के चलिए अभी जो सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, बच्चा जब छोटी क्लास में होता है, तो मैंने पहले भी वीडियो के थ्रू बताया कि आपको जो मौके मिलेंगे, जो चांसेस मिलेंगे, अब जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको सेलेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही बच्चा जब एक बार 5th क्लास से निकल जाएगा और सेलेक्ट नहीं हुआ और बाद में वो 7th और 8th क्लास में जाके पेपर देगा, तो आप ये मानिए कि उसके बाद जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। तो 20 to 25 सीट्स ही रह जाती हैं। तो ना आगे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती हैं तो उसमें आगे चल के कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे उतने ही रहते हैं। और मैं आपको बता दूं जवाहर नवोदय विद्यालय का हर साल 45 लाख बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेपर देते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर होता है पूरा, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और जो पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूं जवाहर नवोदय का, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का जो पेपर होता है। और इसमें बॉयज़ को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स लेने होते हैं, जो कि अगर आप लोग विदाउट कोचिंग अगर आप सोच रहे हो तो आप भूल जाइए कि विदाउट कोचिंग आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसमें मैथ्स आता है, उसमें रीजनिंग आता है, उसमें इंग्लिश आता है, उसमें जीके आता है, उसमें आपका हिंदी भी आता है, बहुत मिनिमम, बहुत कम। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पहले वो 100 आते थे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होता था, लेकिन 2018 से
2019-20 यानी जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, जिन्होंने 2019-20 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं, उनका जो एग्जाम पैटर्न है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उसमें जो पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो और बढ़ा दिया गया है, ताकि पर क्वेश्चन बच्चे को सोचने का टाइम मिले, बच्चे को अपने आप को एडजस्ट करने का टाइम मिले। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, इस साल से 20 क्वेश्चन और कम कर दिए गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो हर साल डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और यूट्यूब वगैरह के थ्रू लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं। तो जहाँ पहले जो फॉर्म भरने वाले बच्चे थे वो कम होते थे, वहीं अब इंटरनेट मार्केटिंग की वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, यूट्यूब की वजह से जो लोगों में अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, और जिसकी वजह से हर साल अब जो पिछले 3-4 सालों से जो फॉर्म भरने वाले जो बच्चे हैं वो हर साल आप ये मान के चलिए कि 15 से 20% बच्चे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको तैयारी करानी पड़ेगी। और अगर आपके हाथ से ये मौका निकल गया तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मौके हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल और अभी दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई सोलन का। तो मैं आपको बता दूं ये मौके अगर एक बार आपके हाथ से निकल गए दोस्तों, तो फिर इसके बाद क्या है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और आगे चल के उनको दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया है दोस्तों, और आप उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करिए और जो नए बैच है उसके लिए जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कराएं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को घर पे रख के तैयारी करा सकते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारे स्टडी मटेरियल मंगाएं। और जो हमारे स्टडी मटेरियल दोस्तों 15 बुक्स का सेट है, उसके अंदर पूरे पिछले सालों के सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सारे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को ढंग से 1 साल की पूरी प्रॉपर कोचिंग कराएं। और अभी जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चा जो है वो हमारे स्कूल में ही रहेगा। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ेगा। इसमें रहना पीना खाना, और इसमें क्या है कि बच्चे के पूरे दिनचर्या पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें फिजिकल एक्टिविटी का भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसमें शाम को हर रोज़ आप ये मान के चलिए 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्चे क्लास लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे। 6 घंटे 7 घंटे प्रॉपर स्टडी होएगी। और उसके बाद जो बच्चे हैं वो 2 से 3 लंच करते हैं और 3 से 4 जो है उनको सेल्फ स्टडी का टाइम दिया गया है, जिसमें बच्चों के छोटे मोटे डाउट सेशन वगैरह लिए जाएंगे। और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बच्चे डेली 2 घंटे जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह पे ध्यान देंगे। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, और जिसमें हॉर्स राइडिंग वगैरह है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट एकेडमी भी है वहाँ पे। तो मतलब हर तरह के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चों का जो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस पे भी काम किया जा रहा है ना दोस्तों। तो ये नहीं है कि सिर्फ उनको बेचारों को पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। जो पूरा दिनचर्या है, सवेरे 5:30 बजे उठाने के बाद हर रोज़ सवेरे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बच्चे योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के बोर्डिंग स्कूल में जो हमारा स्कूल है सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाने का आपको ये फ़ायदा है कि बच्चों की मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और दोस्तों ये पूरा सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और जिसमें टीचिंग क्वालिटी जो है बहुत हाई है। हमारे पहले भी, अभी भी इस टाइम हमारे पास 350-400 बच्चे पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे 200 से 250 बच्चों ने एनरोलमेंट कराया है जनवरी के बैच के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट कराइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आस पड़ोस में आप लोग भी हमारे देश को आगे बढ़ने में, एजुकेशन में लोगों की हेल्प कर पाएँ। आपके जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।